आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन में दी हुई है let S be the set of real values of A for which the roots of this equation exceed 3, then S is this much. तो बेसिकली स्टेटमेंट का करेक्टनेस चेक करना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए पूछ रहा है क्या होगा उस कंडीशन के लिए जब इसका रूट, इस इक्वेशन का रूट 3 से बड़ा हो। तो एक चीज आप समझिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और ये बोला जा रहा है कि ए के उन वैल्यू को ढूंढिए जिसके लिए इसका जो रूट मिले वो 3 से बड़ा हो। 3 इज ए रियल नंबर, तो इसका रूट भी रियल होना पड़ेगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट को जज करने के लिए, पता करने के लिए कि वो इमेजिनरी होगा या रियल होगा, आप किस कंडीशन को चेक करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होगा तभी वो रियल होगा। इस कंडीशन को चेक करते हैं। तो पहला चीज तो आपको ये चेक करनी पड़ेगी। अब दूसरा चीज बोल रहा है क्वेश्चन इटसेल्फ इज सेइंग कि इसका रूट 3 से बड़ा मिलेगा। तो मुझे ये भी मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का, सॉरी नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोलिक होता है, इस टाइप का होगा, है ना। तो सिंस रूट 3 से बड़ा है तो 3 इसके पीछे कहीं पे होगा, ये उसका रूट है। अगर वो रूट 3 से ग्रेटर है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो एक ही रूट मिलेगा, तो ये पॉइंट 3 से ग्रेटर मिलेगा, राइट। अल्फा और बीटा शुड बी ग्रेटर देन 3, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग कि जब 3 से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो इस ग्राफ को कट करेगा, इस फंक्शन को कट करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू f3 होगी, क्योंकि x के 3 वैल्यू के लिए मिल रहा है। जब x का वैल्यू मैं इस फंक्शन में रखेंगे तो जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू मिल रही है। ये f3 x एक्सिस के ऊपर है, ये हाइट है, तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगी। तो ये तो हो गया जब सिंगल रूट वाला कंडीशन हुआ। तो अगर डबल रूट होता तो डबल रूट में क्या होती है, आपकी ग्राफ कुछ ऐसी होती। थ्री आपको कहीं यहाँ पे होता, इसमें भी आपको f3 कहीं यहाँ पे कट करता, उसको ग्रेटर देन 0 मिलता। तो दोनों कंडीशन में चाहे एक रूट हो या दो रूट हो, दोनों कंडीशन में f3 ग्रेटर देन 0। तो ये भी आपको चेक करने के लिए दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये वाला पॉइंट जो है, ये जो एक्सिस है, ये वाली जो पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो आप जानते हैं कि अगर
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई फंक्शन है और ये इसका ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ, ये इसका ग्राफ है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहां से वो टर्न ले रहा है, मीन्स यहाँ तक डिक्रीज होता गया, यहाँ से फिर वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो जहां से टर्न ले रहा है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है -b/2a होता है। मीन्स नेगेटिव ऑफ द एक्स कोफिशिएंट ऑफ x divided by 2 times the coefficient of x square। तो -b/2a इस कंडीशन के लिए देखिए क्या है, -b/2a शुड बी ग्रेटर देन 3। तो ये आपका तीसरा कंडीशन हो गया। एक कंडीशन इसको चेक करना है, किसको चेक करना है, f3 ग्रेटर देन 0, और तीसरा इस कंडीशन से। इन तीनों कंडीशन को साथ में सेटिस्फाई करना चाहिए टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, है ना। तो इन तीनों कंडीशन से जो मुझे ए के वैल्यूज मिलेंगे वहां से मुझे फिल्टर आउट करना है कि ए का रेंज या ए का सेट ऑफ वैल्यूज क्या होगा जिसके लिए इस इक्वेशन की √3 से ग्रेटर मिलेगा। तो आइए अब हम लोग इसे रब कर देते हैं और 1 बाय 1 चेक करेंगे। हमारा fx क्या हो गया, x² -6ax + 2 -2a + 9a², a²। अब इस इक्वेशन के ये यहाँ से यहाँ जब इसको 0 लिख रहे हैं, इस इक्वेशन का रियल रूट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। क्योंकि इस स्टेटमेंट में क्लियरली दिया हुआ है कि इसका रूट 3 से बड़ा है, इसलिए मेरा डिस्क्रिमिनेंट को रियल हो, इसका रूट, इस इक्वेशन का रूट रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट लिखिए उसका क्या है, इसको सॉल्व कीजिए। तो ए की वैल्यू आपको ये मिल गई। अब दूसरा केस, जब उसका रूट एक ही हो, fx x अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो, ये 3 है, तो f3 इज ग्रेटर देन 0। दूसरा केस, fx है, ये x है, इसका ग्राफ
मुझे मालूम है कि ये ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोलिक शेप का होता है, तो पैराबोलिक शेप का मैंने बनाया है और रियल रूट है इसलिए एक्स को वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। यहाँ पे इसकी रूट एक अल्फा हो गई, एक बीटा हो गई। ये अगर 3 पॉइंट है, एक्स की कोऑर्डिनेट 3 है, तो यहाँ पे भी आपको F3 मिला। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो हम लोग F3 ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे। केस 1 एंड केस 2 दोनों में ऐसा कंडीशन आ रहा है। तो F3 इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन में आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू 3 रखिए, तो ये 3 स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगी, ये 18 हो जाएगा, 18a। नाइन ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? 11a 9a 20a 18a 2a 20a। ठीक है, और 9 + 2 11 था, तो 11 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा जब ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, या ये भी निगेटिव हो, ये भी निगेटिव। राइट, तो पहले केस के लिए ले लेते हैं कि जब ये पॉजिटिव है, या नंबर लाइन पे, आप नंबर लाइन से अगर आपको कन्वीनियंट होता है तो यू कैन थिंक ऑफ लाइक दिस। ए का वैल्यू क्या होगा, एक 11/9 आएगा, और एक वैल्यू क्या होगी, ए आएगी, 1 आएगी, इक्वल टू 1 होगा। तो क्वाड्रेटिक, ये किस टाइप का है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ए का क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इसको आपको पता है कि ये पॉजिटिव होने के लिए ए का वैल्यू आइदर लेस देन 1 हो, या नहीं तो 11/9 से ग्रेटर देन हो। इसके बीच में निगेटिव वैल्यू आता है, इधर पॉजिटिव है, ये नंबर लाइन पे। या नहीं तो आप सिंपल आप सोच सकते हैं कि इसको भी पॉजिटिव कर दूं, इसको भी पॉजिटिव कर दूं। तो इस ये अगर पॉजिटिव है, 9a - 11 इज पॉजिटिव, तो ए आपका 11/9 से ग्रेटर आना चाहिए। तो 11/9 इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। तो एक आपको ये कंडीशन मिल गई। अब दूसरा कंडीशन, a-1 को हम लोग लेस देन 0 कर देते हैं, तो a हमारा लेस देन 1 आ जाएगा। लेकिन a जब लेस देन 1 है, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा तो इसका रियल रूट नहीं मिलेगा, तो इसलिए a लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल। तो इसको डिस्कार्ड किया, है ना, इसको डिस्कार्ड किया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में रियल रूट की बात की जा रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट कैन नॉट बी निगेटिव। तो a लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल। So a greater than 11/9 is okay,
एंड ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 इज ओके, राइट। इन दोनों से भी आप कंपेयर करके आप देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं, यहाँ कह रहा है ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए, और यहाँ कह रहा है ए ग्रेटर देन 11/9। 11/9 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग। तो यहीं से आपको मिल जा रहा है कि ए का वैल्यू 11/9 से बड़ा हो और टिल इन्फिनिटी तक हो, टिल इन्फिनिटी तक हो। लेकिन आप इस कंडीशन को भी आप चेक कर लीजिए, ये वाला जो कंडीशन है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। वो क्या होगी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज 1। बट ये क्या है, आफ्टर 3 है, 3 से बड़ा है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 3। A should be greater than 1। तो ये जब आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपको इक्वल टू डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होगा अगर इसको 3 से बड़ा होना है, क्योंकि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, इसलिए तीसरे कंडीशन को भी चेक करना जरूरी है। तो a ग्रेटर देन 1 है और a 11/9 है, तो कौन सा बड़ा है इसमें, 11/9 इज ग्रेटर देन 1 है। तो हमारा a का वैल्यू क्या होना चाहिए, जो सेट ऑफ a वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 11/9 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हमने एक्सक्लूसिव का साइन लगा दिया, टिल इन्फिनिटी तक जाएगा ये, इन्फिनिटी भी एक्सक्लूसिव क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो आपका जो ये स्टेटमेंट दी हुई है दिस इज करेक्ट, ट्रू है वो, ये प्रूव हो गया। तो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट मुझे क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ इस कंडीशंस को निकालने के लिए, इस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम को। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम। तो होपफुली आप इसे समझ गए होंगे। थैंक यू।